सभी का एकेडमिक विंग्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वाले टॉपिक, जैसे कि मेजर बैटल्स इन द इंडियन हिस्ट्री। हमारे जो भारतीय इतिहास में कुछ प्रमुख क्या हुए युद्ध हुए, जिससे कि हमारा जो शेप एंड जो एक तरीके से हिस्ट्री का था, जो नेचर था, वो बदल गया। किस तरीके से बैटल ऑफ तराइन जो था, जो पहला बैटल था, उसने यहाँ को अफेक्ट किया हमारा जो सोसाइटी था उसको, या फिर बैटल ऑफ पानीपत। तो इन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हमारा क्या है कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन का प्रथम युद्ध, ये कब हुआ? तो 1191 1191 में ये हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। और जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान जो थे उनकी जीत होती है, पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है। तो एक तरीके से ये जो मोहम्मद गौरी जो था, ये विदेशी आक्रमणकारी था, जो इस्लामिक इन्वेडर्स जो आए थे हमारे देश में। हम लोग जानते हैं कि 3 इन्वेडर्स आए थे। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद महमूद गजनवी, और उसके बाद जो था वो मोहम्मद गौरी। तो इसमें मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी जो थे वो सिर्फ लूटपाट के इरादे से आते थे, लेकिन जो मोहम्मद गौरी था वो एक पहला ऐसा विदेशी आक्रमणकारी था जो कि यहाँ पर अपना साम्राज्य भी फैलाने का विचार रखता था। इससे पहले के जो थे वो सिर्फ और सिर्फ अपना यहाँ से धन लूट के और वापस अपने सेंट्रल एशिया वाले रीजन में चले जाते थे। लेकिन मोहम्मद गौरी, चूंकि इसको 1191 में पृथ्वीराज चौहान से हार मिल जाती है, तो इसके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक हो जाता है। और इसीलिए ये फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो है वो हमारे इंडियन हिस्ट्री में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पृथ्वीराज चौहान जो है, इनको पृथ्वीराज थर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो है उसका कुछ पॉइंट था। नेक्स्ट हमारा है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, जो इसी तराइन का जो दूसरा युद्ध होता है, ये कब होता है? 1192 में, 1192 में। 1191 में इसकी हार हुई, तो ये भी तुरंत पलटवार करता है। और 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, फिर से यही दोनों के बीच में युद्ध होती है। और इसमें क्या होता है कि मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है। मोहम्मद गौरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। और ये एक बहुत बड़ा घटना था, बहुत बड़ा क्या था, एक पॉइंट हमारे लिए इंडियन हिस्ट्री में हो जाता है। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा युद्ध था 1192 में, जिससे कि जो इस्लामिक जो यहाँ पर सत्ता था उसको एक काबिज होने की शुरुआत हो गई थी। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो थे वो उस वक्त एक बहुत बड़े रूलर थे, और उनकी हार और एक इस्लामिक इन्वेडर की यहाँ पर जो जीत होती है, तो वो क्या होता कि हमारे जो इंडियन हिस्ट्री, जो आने वाला, जो हम लोग जो मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग मुगल काल, दिल्ली सल्तनत, इन सब का जो नींव पड़ा था, इन सब का जो एक जो फाउंडेशन था, वो फाउंडेशन यही था। 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के साथ ही ये हुआ था, जिसमें कि मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट बैटल ऑफ चंदावर। इसके 2 साल के बाद बैटल ऑफ चंदावर होता है, चंदावर का युद्ध होता है। ये चंदावर का युद्ध कब होता है? 1194 में। 1194 में ये होता है मोहम्मद गौरी, इसमें मोहम्मद गौरी ही है। और मोहम्मद गौरी और जयचंद, जो मोहम्मद गौरी थे और जयचंद थे, इन दोनों के बीच में हुआ था। और ये जो युद्ध हुआ था इसमें भी मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है। मोहम्मद गौरी जो है वो इसमें विजयी होता है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि मोहम्मद गौरी जो है उसने यहाँ पर एक तरीके से अपना जो शासन था, अपना जो प्रभुत्व था, उसको काबिज करने की शुरुआत कर दी थी। क्योंकि इसने एक बैटल तो यहाँ पर हारा, लेकिन उसके बाद जो 2 इंपॉर्टेंट रूलर्स थे उनको हरा दिया। और उस वक्त हार जाने के बाद क्या होता है कि जो राजा होते हैं उनका सारा तो साम्राज्य चला जाता है, वो एक तरीके से कैद में चले जाते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान भी नहीं रहे, जयचंद वो भी एक इंपॉर्टेंट रूलर थे, वो भी नहीं रहे। 1192 और 2 साल के भीतर में 2 इंपॉर्टेंट रूलर्स जो थे वो खत्म हो जाते हैं, और मोहम्मद गौरी का जो एक तरीके से यहाँ पर पावर था वो कई गुना बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा। इसके बाद उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, अपने कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उसका एक गुलाम था, उसको लेकर के। तो वो कभी हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। अब हम लोग जो अगला बैटल देखते हैं वो क्या है? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध। ये भी युद्ध जो है ये सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के तरह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पहले हम लोग देख लेते हैं इसका कि कब हुआ। तो 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526 में। कभी कभी ये पूरा डेट पूछ देता है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम 1526 जो ये ईयर है यही पूछा जाता है। ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और इसमें बाबर की क्या होती है? जीत होती है। तो अब यहां पर भी ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इब्राहिम लोदी कौन था? दिल्ली सल्तनत में जो लोदी वंश था, उस लोदी वंश का ये क्या था? लास्ट रूलर था। और इसी में बाबर जो था
उसने आकर के इस इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली सल्तनत के समाप्ति के बाद क्या होता है कि इसी बाबर के द्वारा मुगल डायनेस्टी का शुरुआत किया जाता है। मुगल डायनेस्टी की शुरुआत कौन करता है? तो बाबर करता है 1526 में। ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद। तो मुगल डायनेस्टी की शुरुआत नहीं होती अगर ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर की जीत नहीं होती। नेक्स्ट बैटल क्या हो जाता है? नेक्स्ट बैटल होता है बैटल ऑफ खानवा। ये बैटल ऑफ खानवा जो था वो पानीपत के प्रथम युद्ध यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद जो बाबर जो है कुछ और इंपॉर्टेंट बैटल्स लड़ता है और इसमें 17 मार्च 1527 को यानी कि 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है, उसके बाद 17 मार्च 1527 को ये राणा सांगा और बाबर के बीच यानी कि जो राजपूत रूलर थे राणा सांगा और बाबर, ये अपनी एक तरीके से जितने भी उस वक्त इंपॉर्टेंट रूलर्स थे उनके साथ युद्ध करके अपना जो सुप्रीमेसी था उसको स्थापित करने का कोशिश कर रहा था। तो इसमें राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध होता है और इसमें बाबर की जीत हो जाती है। जाहिर सी बात है ये वेल इक्विप्ड था उस वक्त, इसके पास बेटर एंड वार के जो एम्यूनिशंस वगैरह जो हुआ करते थे वो इसके पास थे। बैटल ऑफ खानवा में इसकी वजह से इसको जीत मिलती है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस बैटल में बाबर ने सबसे पहले जिहाद का टर्म दिया था? तो बैटल ऑफ खानवा जो था ना, इस बैटल ऑफ खानवा में बाबर ने सबसे पहले जिहाद का नारा दिया था, जिहाद टर्म का यूज किया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस बैटल ऑफ खानवा से है। नेक्स्ट क्या हमारा बैटल ऑफ चंदेरी। ये चंदेरी का जो युद्ध होता है ये कब होता है? 29 जनवरी 1528, 29 जनवरी 1528। ये किसके किसके बीच में होता है? तो मेदिनी राय और बाबर के बीच में होता है। मेदिनी राय और बाबर। मेदिनी राय कौन थे? तो राणा सांगा के एक तरीके से ये संरक्षक थे, उनके सेनापति या कुछ भी जो इनके बाद इस युद्ध को कैरी आउट करते हैं। तो इस युद्ध का नाम बैटल ऑफ चंदेरी होता है और इसमें भी बाबर की क्या होती है? जीत होती है। बाबर इसमें भी जीत लेता है बैटल ऑफ चंदेरी में। नेक्स्ट हमारा है बैटल ऑफ घाघरा। ये बैटल ऑफ घाघरा जो है ये 6 मई 1529, 6 मई 1529 को ये लड़ा जाता है। किसके किसके बीच में? जो उस वक्त कुछ अफगान जो बचे हुए थे, हम लोग को याद होगा कि जो इब्राहिम लोदी को जो हराया गया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, तो लोदी डायनेस्टी जो है ना, वो लोदी डायनेस्टी क्या था? वो अफगान डायनेस्टी था। वो अफगान के थ्रू वो जो लोदी डायनेस्टी के रूलर्स थे वो अफगान ओरिजिन के थे। तो ये अफगान वर्सेस बाबर, जो बचे कुछ लोग थे उनके साथ युद्ध होता है बाबर का और इसमें भी बाबर की क्या होती है? जीत हो जाती है। तो इस तरीके से बाबर का कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स था। इसी के ये 1526 में आता है, पहला युद्ध लड़ता है, 1527 में दूसरा, 1528 में तीसरा और 1529 में चौथा और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद कौन आता है गद्दी पे? तो इसका जो पुत्र रहता है हुमायूं, वो युद्ध आता है। वो इसके इतना जो करेजियस कह सकते हैं उतना ज्यादा ये था नहीं, ये बहुत ज्यादा दिनों तक सत्ता को संभाल नहीं पाता है और बीच में जो मुगल टाइम पीरियड में एक गैप आ जाता है, दूसरे डायनेस्टी के रूलर्स आ जाते हैं, वो इसी के ड्यूरेशन में हुआ था। तो इसी में कौन सा एक इंपॉर्टेंट बैटल हमारा होगा? बैटल ऑफ चौसा। चौसा का युद्ध जो बिहार में एक रीजन है बक्सर, उसी बक्सर के पास एक जगह है बैटल ऑफ ये चौसा नाम का जगह है और उसी चौसा में ये युद्ध हुआ था, इसीलिए इसका नाम क्या है? बैटल ऑफ चौसा। ये कब हुआ? तो 25 जून 1539, 25 ऑफ जून 1539 को ये युद्ध हुआ था और ये युद्ध हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। जो ये शेर शाह सूरी था इसका पहले नाम क्या था? तो शेर खान नाम था। इसका नाम क्या था? शेर खान। और ये शेर खान और हुमायूं के बीच युद्ध होता है जिसमें कि शेर शाह जो था उसकी जीत हो जाती है और इसी युद्ध के बाद, चूंकि उसका ओरिजिनल नेम शेर खान रहा था, इस युद्ध में जीत के बाद वो अपने आप को टाइटल देता है शेर शाह की। जो शाह जो आगे जो टाइटल लगता है वो इसी युद्ध में जीत के बाद और एक तरीके से ये टेक ओवर कर लेता है। कंटिन्यूअस 2 युद्ध होते हैं, एक बैटल ऑफ चौसा जो 1539 में होता है, उसके बाद नेक्स्ट होता है बैटल ऑफ बिलग्राम। ये बैटल ऑफ बिलग्राम जो होता है ये कब होता है? 17 मई 1540, 17 मई 1540 को ये युद्ध होता है। ये भी शेर शाह सूरी और हुमायूं जो भी उस वक्त तक बचा हुआ था उसका अंपायर, उसके लिए युद्ध होता है और इसमें भी शेर शाह की जीत हो जाती है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो बैटल ऑफ बिलग्राम है इसको कभी कभी बैटल ऑफ कन्नौज भी कहा जाता है। तो बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध, इसके बाद एक तरीके से पूरा जो आगरा वगैरह का भी जो रीजन था उसके ऊपर शेर शाह सूरी ने टेक ओवर कर लिया था इस बैटल ऑफ बिलग्राम के बाद। इसमें भी इसकी जीत हो जाती है। अगला बैटल क्या हो जाता है? अगला बैटल है बैटल ऑफ पानीपत, जो कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत ये कब हुआ? 5 नवंबर 1556 को, 5 ऑफ नवंबर 1556 को ये हुआ था सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। किसके किसके बीच में हुआ था? तो अकबर और हेमू। हेमू इसका पूरा जो नाम था वो हेमचंद्र था।
ये एक हिंदू रूलर था, कहीं कहीं पर इसको लास्ट हिंदू रूलर भी कहते हैं। तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर उस वक्त बहुत ही टेंडर एज में था, बहुत ही छोटा था, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु के बाद उसको राजा बना दिया गया था, लेकिन उसका एज जो था वो बहुत कम था। तो उसका एक तरीके से संरक्षक था, प्रोटेक्टर था, वो कौन था? बैरम खान। और वही इस युद्ध को लीड कर रहा था, लेकिन चूंकि राजा है तो अकबर, तो नाम उसका ही आएगा। उसी बैरम खान ने ही हेमू की हत्या भी की थी जब युद्ध में वो हार गया था। तो इस युद्ध में जीत किसकी होती है? अकबर की जीत होती है। अकबर जो है वो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में जीत जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो कि हल्दी घाटी का युद्ध है। ये काफी फेमस है भारतीय इतिहास में। इसको वन ऑफ द मोस्ट डिसाइसिव बैटल कहते हैं, इसको बैटल ऑफ हल्दी घाटी को। इसका डेट पूछा जाता है 18 जून 1576। 18 जून 1576 को बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था। ये हल्दी घाटी मैदान है और उसी में युद्ध हुआ था, इसलिए इसको बैटल ऑफ हल्दी घाटी कहते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध। ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो अकबर तो एक तरफ था ही, और दूसरी तरफ कौन थे? महाराणा प्रताप। अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना के बीच में ये हुआ था। और महाराणा प्रताप जो थे इसमें ये बहुत ही बहादुरी से लड़े थे बहुत, लेकिन अकबर चूंकि जो था उसके पास सेना बहुत बड़ी थी। अकबर के पास जो सेना थी, अकबर के पास जो उस वक्त जो एम्यूनिशन था वो बहुत ज्यादा था, और इसके कारण क्या होता था, क्योंकि महाराणा प्रताप के पास सेना छोटी थी और इसकी वजह से युद्ध में महाराणा प्रताप जो थे वो पिछड़ गए थे और एक तरीके से अकबर की जीत हो जाती है। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अकबर की सेना का सेनापति कौन था? तो अकबर की जो सेना थी इसमें उसके सेनापति थे मान सिंह। राजा मान सिंह जो थे वो अकबर की सेना के सेनापति थे, और इसमें अकबर की जीत हो जाती है उनके ही नेतृत्व में। उसके बाद अगला आता है ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है ये कब हुआ था? 14 जनवरी 1761। 14 जनवरी 1761 को कब कब किसके बीच में हुआ था? तो मराठा और अफगान के बीच में हुआ था। मराठा और अफगान के बीच में ये 14 जनवरी 1761 को हुआ था। इसमें उस वक्त जो मराठा थे वो कौन थे? तो बालाजी बाजीराव थे। ये बालाजी बाजीराव थे, लेकिन उनका चूंकि वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे, तो उनका एक भाई था, कजिन ब्रदर था, सदाशिव राव। वो सदाशिव राव जो था वही इस युद्ध को पूरी तरीके से लीड कर रहा था। और अफगान जो थे, तो अफगान की तरफ से जो प्रमुख नाम आता है वो कौन आता है? अहमद शाह अब्दाली। ये अहमद शाह अब्दाली के साथ मराठा का युद्ध हुआ था, और ये युद्ध मराठा के लिए बहुत ही ज्यादा घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि इस युद्ध के बाद, इस युद्ध में जो उनकी हार हो गई थी, अफगान जो थे वो जीत गए थे, अफगान की जीत हो गई थी। लेकिन इस युद्ध के बाद जो मराठा एक तरीके से वो पूरे भारत का एक सेंट्रल पावर बनने का जो सपना देख रहे थे, पूरे भारत का एक सेंट्रल पावर बनने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मुगल का एक तरीके से डाउनफॉल था। अंग्रेज उस वक्त जो थे उतना ज्यादा राइज नहीं कर पाए थे, तो मराठा जो थी उसके पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था। लेकिन इस युद्ध में हार के साथ ही क्या होता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा जो था वो इस अपॉर्चुनिटी को खो देता, और मराठा उसके बाद कभी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाता है, धीरे धीरे छिटपुट क्षेत्रों में सिमट के रह जाता है और अंत में समाप्त हो जाता है बाजीराव सेकेंड के समय तक। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा और अफगान, इसमें मराठा जो थे ये अलग थलग पड़ गए थे, क्योंकि अफगान जो थे उनको साथ बहुत ज्यादा लोगों का मिल गया था, जो उस वक्त भील सरदार वगैरह हुआ करते थे, या फिर जो रोहिल्ला सरदार हुआ करते थे, नजीबुद्दौला, इन लोगों का भी जो ये साथ मिला था उनको, वो भी अफगान को मिल गया था। उसके अलावा दोआब रीजन में कुछ जो अफगान रहते थे वो भी इनको ही सपोर्ट कर रहे थे, अहमद शाह अब्दाली को। तो जब अफगान आए तो अफगान का मतलब यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो था वो काफी डिसाइसिव था, और मराठा का एक तरीके से ये डाउनफॉल। इससे कहा जाता है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो एक चीज डिसाइड कर दिया कि भारत में कौन शासन नहीं करेगा। वो कौन शासन नहीं करेगा? तो मराठा शासन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके बाद ये हार जाते हैं, खत्म हो जाता है एक तरीके से इनका जो साम्राज्य का जो प्रभुत्व था वो। अगला क्या है? दो इंपॉर्टेंट बैटल है जिससे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, अंग्रेज जो है, उनके बारे में काफी ये डिसाइसिव युद्ध था। पहला क्या है? बैटल ऑफ पलासी। जो पलासी का युद्ध था ये कब हुआ? तो इसका डेट पूछा जाता है 23 जून 1757 को युद्ध हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों की कंपनी जो थी उसके और सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे, सिराजुद्दौला। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में बैटल ऑफ पलासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी जीत होती है, क्योंकि सिराजुद्दौला जो थे इनके जो अपने दरबारी थे, इनके जो अपने सेनापति लोग हुआ करते थे, जो मीर जाफर थे, यही इनके साथ क्या कर दिए थे? विश्वासघात कर दिए थे। तो सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ये अंग्रेजों के साथ जाकर के मिल गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनकी जो सेना थी उसको लीड कर रहे थे इसमें रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनका एक
तरीके से ये डिप्लोमेसी था जिसकी वजह से मीर जाफर जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जाकर के मिल गए थे और सिराजुद्दौला की इसमें आसानी से हार हो जाती है। तो ये पहला ऐसा मेजर बैटल था जिसमें कि अंग्रेजों को यहाँ सफलता मिली थी, जो कि वो एक प्रांत के नवाब, बंगाल के नवाब को वो हरा दिए थे। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बैटल कौन हो जाता है, तो बैटल ऑफ बक्सर, जो कि बक्सर का युद्ध था। ये बैटल ऑफ बक्सर कब होता है, तो 22 अक्टूबर 1764 को होता है। ये भी किसके किसके बीच में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है और मीर कासिम नवाब ऑफ अवध, जो शुजा-उद-दौला जो थे अवध के नवाब, उनके बीच में, और जो मुगल बादशाह, मुगल इंपेरर उस वक्त थे, कौन थे, शाह आलम द्वितीय। तो ये तीन लोग एक तरफ होते हैं, मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय, और इनके सामने होती है अंग्रेजों की सेना। इस अंग्रेज जो सेना थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी, उसको लीड कौन कर रहे थे, तो हेक्टर मुनरो। इनका भी नाम पूछा जाता है कि बैटल ऑफ बक्सर में, बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो हेक्टर मुनरो कर रहे थे। इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होती है, जीत होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, इसमें भी इसकी विजय हो जाती है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, क्यों इतना ज्यादा ये युद्ध इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था बैटल ऑफ पलासी में, क्योंकि एक प्रांत यानी कि बंगाल के प्रांत के गवर्नर को हराया गया था, बंगाल के नवाब को हराया गया था। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ था कि मुगल बादशाह जो उस वक्त के थे, भले ही उनका पावर छोटा हो गया था, लेकिन नाम तो मुगल बादशाह ही था। मुगल बादशाह थे वो शाह आलम द्वितीय, और उनको हरा देने के कारण इसका जो इंपैक्ट था वो बहुत बड़ा था। और इसीलिए जो पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो अंग्रेजों के लिए सबसे निर्णायक युद्ध कौन साबित हुआ, तो सबसे निर्णायक युद्ध में बैटल ऑफ पलासी और बक्सर दोनों ऑप्शन में रहता है, लेकिन आंसर जो उसका होता है वो बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध। क्योंकि इसी युद्ध से एक तरीके से ये साबित हो गया था कि अब मुगल बादशाह हो या कोई भी हो, अंग्रेजों के सामने ये नहीं टिकने वाले, क्योंकि अंग्रेज उस वक्त तक काफी ज्यादा पावरफुल हो गए थे। और इस तरीके से हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स को देखा जो हमारे इंडियन हिस्ट्री में उसको अलग तरीके से शेप दिए, उनका हमारे जो हिस्ट्री था उसका नेचर को इवॉल्व करके रख दिए। थैंक यू।